हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे हिमाचल के भूगोल के बारे में। दोस्तों भूगोल की ये सीरीज़ का सबसे पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर जो है आपकी नदियों के ऊपर होगा। हिमाचल में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, इस वीडियो में आपका हर एक क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा नदियों के रिगार्डिंग। दोस्तों इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको अच्छी पुलिस के रिगार्डिंग हर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इसलिए आपको चैनल पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम भूगोल को ही क्यों तवज्जो दे रहे हैं, क्यों सबसे पहले स्टार्ट किया जा रहा है? बिकॉज़ आपके एचपी पुलिस में चाहे एचपी पटवारी हो, जो मर्जी, जैसे एचपी फॉरेस्ट गार्ड हो, सभी एग्ज़ाम्स में एचपी भूगोल का जो महत्व है वो अन्य किसी भी सब्जेक्ट हिमाचल का नहीं है। ठीक है, इतिहास में भी कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भूगोल पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसलिए हमने भूगोल को स्टार्ट करने का निर्णय लिया है। और इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिमाचल की नदियों के बारे में। ठीक है, बेसिकली हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 5 प्रमुख नदियाँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो है हम आपको बता दूंगा, इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। बिकॉज़ आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट नदियों के रिगार्डिंग कुछ नहीं रहेगा। और यदि आपको इस वीडियो के कोई भी अन्य डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और इस वीडियो के यदि आपको PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक जो है हमारी टीम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालेगी और आप वहां जाकर हमें फॉलो कर लेना और इस वीडियो की PDF जो है वहां पर प्रोवाइड कर दी जाएगी आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली नदी है सतलुज नदी। सतलुज नदी के लिए आपको कौन कौन से फैक्ट याद रखने हैं? सबसे पहले आपको याद रखना है सतलुज नदी जो है वो हिमाचल की प्रमुख नदियों में से एक है। ठीक है, और किसी भी नदी को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है और कहाँ कहाँ जाती है। ठीक है, और नदियों के किनारे गांव कौन कौन से बसते हैं। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन बनता है कि इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है। और सतलुज नदी के बारे में हम बात करें तो सतलुज नदी जो है वो तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, ये आपको फैक्ट याद रखना होगा। सीधे सीधे क्वेश्चन पुट कर लिया जाता है एग्ज़ाम में कि हमारी सतलुज नदी जो है, हिमाचल प्रदेश की सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? आपने टिक लगाना है तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, और ये मुख्यतः किन्नौर, बिलासपुर, शिमला में बहती है सतलुज नदी। और इसके बाद इन ज़िलों में बहने के बाद सीधा एंटर करती है पंजाब में। और इसकी सहायक नदी के बारे में बात करें तो सबसे पहले नदी है अली, फिर गंबरोला, सीरखड्ड, संबा, अरोपा, कशांग, स्पीति, बाबा, बास्पा, इमला खड्ड, बिमला खड्ड। और इसके किनारे में बसे हुए गांव कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। किनारे में बसे हुए शहर जो हैं वो है रामपुर, बिलासपुर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट नदी है, हर एक नदी में आपको स्टार्ट करने से पहले यही पता होना चाहिए कि वो नदी जो है वो कहाँ से बहती है और कहाँ कहाँ जाती है बहते हुए, और उस नदी का जो है उद्गम कहाँ हुआ है। ठीक है, ब्यास नदी की बात करें तो इसका उद्गम जो है वो रोहतांग दर्रे से होता है। ठीक है, और ये सबसे पहले कुल्लू में एंटर करती है। कुल्लू के एंटर करने के बाद मंडी में जाती है, मंडी से कांगड़ा में जाती है, कांगड़ा से सीधा पंजाब में एंटर हो जाती है। ठीक है, और ब्यास नदी की बात करें तो जो हिमाचल प्रदेश में ये कुल इसकी लंबाई है वो 256 किलोमीटर है। ठीक है, ये याद रखना है। और मंडी नगर जो है ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ है। ये सीधे सीधे प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट है ब्यास नदी की सहायक नदी। पहला आपको याद रखना है पार्वती, फिर मलाना नाला, फोजल, सरवरी, उल्ह, लूनी, हंसा तीर्थन,
बाखली, यूनी, सुकेती, सोन, कुन्हा, मान, बिनवा, न्यूगल, बनेर, गज, चाकी। बनेर और न्यूगल बार बार पूछे जाते हैं कि किसकी सहायक नदी है ये। आपको सीधा सीधा टिक लगाना है, ब्यास नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और ब्यास नदी के प्रमुख बसे हुए शहर आपको याद रखना है कुल्लू, मनाली, मंडी, पंडोह, सुजानपुर, नदौन, देहरा, गोपीपुर, ठीक है। ये आपको नगर याद रखने हैं, शहर याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर पर कौन सी नदी है? चिनाब नदी। कौन सी नदी है? चिनाब नदी। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल एंड स्पीति ज़िले से निकलती है। ये आपको याद रखना है, कौन से ज़िले में? लाहौल एंड स्पीति ज़िले में। और जो चिनाब नदी है बेसिकली दो प्रमुख नदियों से मिलकर बनी है। ये आपको याद रखना है, कौन कौन सी नदी? चंद्र और भागा नदी। चंद्र और भागा नदी चिनाब नदी की इनसे मिलकर बनती है, ठीक है। चंद्र और भागा नदियाँ जो है वो तांदी नामक स्थान पर मिलकर चिनाब का निर्माण करती हैं। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट है लाहौल एंड स्पीति से निकलने के बाद चिनाब चंबा से होते हुए जे.एंड.के में प्रवेश करती है। हमारे चंबा ज़िले से सीधा ही ये जे.एंड.के में जाती है। और जो इसकी हिमाचल में कुल लंबाई है वो है 122 किलोमीटर। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ वही हैं चंद्र और भागा। काफ़ी आसान है बिकॉज चिनाब जो है वो चंद्र और भागा से दोनों मिलकर बनाती हैं चिनाब नदी। नेक्स्ट है रावी। दोस्तों रावी के लिए काफ़ी फैक्ट जो हैं वो एग्ज़ाम में तुरंत पूछे जाते हैं, यही आपको इस स्लाइड में पढ़ना है। रावी जो है वो हिमाचल की धौलाधार श्रृंखला जो है पर्वत श्रृंखला उससे निकलती है। जो हिमाचल की धौलाधार पर्वत श्रृंखला है कांगड़ा ज़िले की मुल्तान तहसील में बड़ा बंगाल से निकलती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, रावी नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला। बेसिकली यही आपको याद रखना है, धौलाधार पर्वत श्रृंखला। क्या याद रखना है? धौलाधार पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट चंबा नगर रावी नदी जो है इसके किनारे में बसा हुआ है। और संस्कृत, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इसमें आप 2 स्टार लगा लीजिएगा। क्या क्वेश्चन है? संस्कृत में रावी नदी का क्या नाम है? इरावती। और वैदिक में क्या नाम है? पृश्नी। ये क्वेश्चन HP पुलिस में, HP पटवारी में, HP फॉरेस्ट गार्ड में बार बार पूछे जाते हैं कि इन नदी के नाम, जो रावी नदी है इसका वैदिक नाम क्या है, फिर इसका संस्कृत में क्या बोलते हैं। इसे संस्कृत में बोलते हैं इरावती और वैदिक में बोलते हैं पृश्नी, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में ये जो नदी है इसकी कुल लंबाई है 158 किलोमीटर। कितनी है? 158 किलोमीटर। और रावी नदी के सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? चिरचिंद, साल, सियूल, शतराड़ी, बादल, ठीक है। और रावी नदी के किनारे बसा हुआ शहर जो है वो चंबा है। ये आपको याद रखना होगा, कौन सा है? चंबा शहर। नेक्स्ट नदी है, लास्ट नदी है यमुना। दोस्तों यमुना नदी जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें भी वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो रावी नदी के बारे में पूछे जाते हैं, ठीक है। यमुना नदी के संदर्भ में आपने क्या याद रखना है? ये उत्तराखंड में जमुनोत्री ग्लेशियर से बहती है। क्या है? उत्तराखंड में जमुनोत्री ग्लेशियर, ये आपको याद रखना है ग्लेशियर का ना, जमुनोत्री ग्लेशियर से बहती है। और हिमाचल प्रदेश में पोंटा साहिब ताजेवाल से होकर हरियाणा में प्रवेश करती है, ठीक है। और इसका वैदिक नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कालिंदी। 2 स्टार लगा लीजिएगा, कालिंदी। नेक्स्ट है जमुना की सहायक नदी पब्बर, टोंस, बांटा, गिरी। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें भी आप 2 स्टार लगा लीजिएगा। और ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि जो पब्बर है या टोंस है या बाटा है या गिरी है, ये किसकी सहायक नदी है? आपको ऑप्शन दिए जाएंगे रावी, चिनाब या सतलुज, फिर यमुना। आपको यमुना टिक लगाना है।
और रावी नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है? पोंटा साहिब जो कि सिरमौर ज़िले में है। ये आपको याद रखना होगा। दोस्तों आज हमने पढ़ा हिमाचल की प्रमुख 5 नदियों के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ तो इसमें वीडियो में जानने को ज़रूर मिला होगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई और यदि आपको ये वीडियो हमारा थोड़े से एफर्ट आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, बिकॉज़ आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। तैयारी कर रहे बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप इस वीडियो की PDF कलेक्ट करने के लिए हमें टेलीग्राम ग्रुप पर फॉलो करें, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है, और वहाँ पर जाकर आप हमें फॉलो कर लीजिएगा और PDF कलेक्ट करके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। और आपकी जो है वो भर्ती फॉरेस्ट गार्ड की आने वाली है और HP पुलिस की भी तैयार है आने को। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।